ओम शांति, नमस्कार एंड वॉर्म वेलकम टू आवर सीरीज आईना। खुद को जानने और पहचानने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रेम की शक्ति के बारे में। हमारे साथ है वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय बीके पूनम दीदी जी। दीदी, आपका हमारे शो आईना के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, आज चारों तरफ ईर्ष्या और नफरत का वातावरण बना हुआ है। आज हर मनुष्य सच्चे प्रेम की तलाश में है, परंतु फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं धोखा ही मिलता है। तो दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है। सच्चा प्रेम आत्मनिष्ठ होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई बदले में प्राप्ति की चाहना नहीं। निष्कपट, निश्चल, पवित्र प्रेम। ये प्रेम आज के युग में हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। तो प्रेम आत्मा का दिव्य गुण है और आत्मा प्रेम की शक्ति से भरपूर होती है तो जीवन सुगम हो जाता है। लेकिन जब हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए, आत्म स्वरूप को, और देह अभिमान में आ गए, देह अहंकार में आ गए, तो हमारा पवित्र प्रेम भी विकृत हो गया। इसीलिए लोग सच्चे प्रेम की तलाश में हैं। और जब देह जनित प्रेम बढ़ जाता है तो उसमें स्वार्थ, संकीर्णता, अहंकार, वासना आदि कई दुर्गुण आ जाते हैं। तो समाज में सर्वत्र हमें यही दिखाई दे रहा है कि ये बुराइयां फैल चुकी हैं। इसलिए अब हम जितना अध्यात्म द्वारा आत्मा के मूल गुणों को विकसित करते हैं और प्रेम उसमें विशुद्ध प्रेम लाते हैं। परमात्मा को भी प्रेम का रूप माना जाता है। गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। तो परमात्मा से जब हमारा कनेक्शन होगा मेडिटेशन से, तो हमें परमात्मा से पवित्र प्रेम की अनुभूति होगी, प्रेम की किरणें मिलेंगी और प्रेम की शक्ति का विकास होगा। दीदी, आपने प्रेम के बारे में तो हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, परंतु हम जानना चाहेंगे कि मोह और प्रेम के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रेम में सेवा भाव है, परोपकार है, देने की भावना है, कल्याण समाया हुआ है। स्वयं के प्रति कोई इच्छा नहीं, स्वार्थ नहीं। लेकिन मोह जब आ जाता है तो उसमें संकीर्णता आती है। मोह में हम स्वार्थी हो जाते हैं, अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं, और प्रेम में दूसरों की भलाई के बारे में विचार किया जाता है। मोह में हम अपनी खुशी देखते हैं, और जहाँ पवित्र प्रेम है वहाँ हम दूसरे की खुशी में खुशी अनुभव करते हैं। कोई इच्छा नहीं, उससे कोई बदले में कामना नहीं। एक उदाहरण देती हूँ। बच्चा हायर एजुकेशन के लिए अपने गांव से बाहर जाना चाहता है, अपना कैरियर बनाना चाहता है, और माँ बाप से आज्ञा मांगता है कि मुझे जाने की
स्वीकृति दो। लेकिन माँ बाप मोहवश बच्चे को मना करते हैं कि नहीं, तुम कैसे जाओगे, हमारा क्या होगा, हमारी यहाँ खेती बाड़ी है, कौन संभालेगा, तुम यहीं रहो, खेती में ही बहुत कमा सकते हो, हमारा तुम बुढ़ापे का सहारा हो। तो ये माँ बाप का मोह है, वो अपने बुढ़ापे के बारे में सोच रहे हैं। खैर गलत भी नहीं है, लेकिन बच्चा शिक्षित होके अच्छी नौकरी पाना चाहता है, वो खेती बाड़ी के कार्य में रुचि नहीं रखता, तो माँ बाप उसकी रुचि को महत्व नहीं देते, उसकी खुशी का ध्यान नहीं रखते कि बच्चे को किस कार्य में खुशी मिलेगी, बच्चे की उन्नति क्या है, वो बिल्कुल भी विचार नहीं करते और बच्चे को रोकते हैं। अपने से बांध के रखना चाहते हैं, अपने से जोड़ के ही रखना चाहते हैं। लेकिन अगर सच्चा प्रेम हो तो माँ बाप सोचेंगे कि बच्चे की खुशी में हमारी खुशी है, वो तरक्की करना चाहता है, ऊंची शिक्षा लेना चाहता है, तो जाए, उसकी भलाई इसी में है तो ठीक है। ज़माना आगे बढ़ गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में बच्चे को हम खेती बाड़ी से नहीं बांध सकते। बच्चा अपनी योग्यता का विकास करना चाहता है, अपनी कौशल को बढ़ाना चाहता है, तो वो बच्चे के भविष्य को देखते हुए आज के युग में उसकी प्रगति और उन्नति के बारे में सोचते हुए उसे आज्ञा दे देते हैं और खुश रहते हैं। तो ये उनका पवित्र शुद्ध प्रेम है ना, निस्वार्थ प्रेम है, और दूसरे की उन्नति भी है इसमें, उसकी भलाई भी है। तो हम मोह कब रखते हैं? जब हमारा स्वार्थ होता है, देह अभिमान में आते हैं, दैहिक सुखों को प्रधानता देते हैं, इंद्रिय सुखों में लिप्त हो जाते हैं, मोह में आ जाते हैं। और वासना भी आप देखिए एक विकार पैदा होता है। आज के युग में क्या है, लड़के लड़की प्रेम करते हैं, वो दैहिक प्रेम है, दैहिक आकर्षण है, और दैहिक आकर्षण को ही वो प्रेम समझ लेते हैं। और यदि उन्हें नहीं मिलता है, मनिच्छित चाहना नहीं पूरी होती, या एक पक्ष नहीं साथ दे पाता, तो उनका अहम चोट खाता है कि मुझे इसने ना कैसे कर दिया। ना नहीं सुन सकते ना, अहंकार में आके, और फिर बदला लेने की भावना आ जाती है। अभी अभी हमारे यहाँ एक उदाहरण हमने देखा कि प्रेमी ने अपने प्रेमिका का गला ही घोंट दिया, उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। कुछ उनमें टकराव, स्वार्थ, मनोमुटाव, इस तरह की भावनाएं आ गई। अब पहले क्या था, प्रेम में कुर्बानी थी, प्रेम में समर्पण था, प्रेम में बलिदान था। ठीक है, हम सामने वाले की स्थिति परिस्थिति समझ के चलते थे, उसके मनोभावों को समझते थे, कर्तव्य ऊंचे मानते थे, और अपने कर्तव्य को प्रधानता देने के कारण प्रेम भी गौण हो जाता था। तो आत्मिक प्रेम जहाँ होगा, आत्मा का सम्मान होगा, जहाँ आत्मिक प्रेम होगा वहाँ उसके लिए शुभ भावना होगी, जहाँ आत्मिक प्रेम होगा वहाँ उसके प्रति करुणा, दया, सहानुभूति, ये गुण आते हैं। लेकिन ये गुण तो आज हमें प्रेम में नहीं दिखाई दे रहे ना। क्यों? दैहिक भावना प्रबल हो गई, दैहिक आकर्षण को ही प्रेम मान लिया और वासना में लिप्त होते जा रहे हैं, इंद्रिय आकर्षण में डूबते जा रहे हैं। इस कारण समाज में ये विकृतियां हैं, लोगों में
अशांति है, असंतोष है, तो हम आत्मा के गुणों को प्रधानता दें, आत्मभाव से सबके साथ व्यवहार करें, तो इन चीज़ों से छुटकारा हो सकता है। प्रेम के गुण को हम अपने जीवन में कैसे धारण करें? इसके लिए आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति बढ़ानी होगी। देह पर हम इतना ध्यान नहीं दें कि देह सुंदर है, कुरूप है, देह कैसी है। जब देह पे ध्यान जाता है ना, तो जब तक देह सुंदर है तब तक तो आकर्षण रहता है, और जहाँ रोग आ गए, देह हमारी कुरूप हो गई, तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो ये तो कोई सच्चा प्रेम नहीं है ना। हम आत्मा माने स्वयं को भी, दूसरे को भी आत्मा देखें, और आत्मिक वृत्ति में उनके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, आगे बढ़ाने की भावना हो। और जब हम आत्मा से प्रेम करेंगे तो हम सच्चा सुख पाएंगे, और आध्यात्म इसमें हमें सहायता देता है। परमात्मा से कनेक्शन हो मेडिटेशन द्वारा, तो परमात्मा से भी संबंध बनाने का आधार प्रेम ही है। पिता है ना, परमात्मा हमारा शिक्षक है, सतगुरु है, तो हम प्रेम से ही परमात्मा से रिश्ता बनाएं, न कि मजबूरी से। पहले तो लोग भगवान को याद करते हैं स्वार्थ से, कोई स्वार्थ आ गया तो याद करते हैं, स्वार्थ पूरा हो गया भूल जाते हैं, या मतलब से करते हैं। जब कोई मतलब है तो भगवान को कहेंगे मैं सवा मनी करूँगा, प्रसाद चढ़ाऊँगा, और फिर ख़त्म। लेकिन प्रेम हम कर रहे हैं क्योंकि प्रेम में आनंद है, बस। प्रेम हम इसलिए कर रहे हैं, प्रेम में खुशी है, प्रेम में ऊर्जा मिल रही है, और कोई चाहना नहीं है। हम परमात्मा से जब इतना विशुद्ध प्रेम करते हैं, जिसमें कोई लालसा नहीं, मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, तो हमारा आत्माओं के प्रति भी प्रेम सच्चा हो जाता है। और प्रेम करते रहो, देते रहो, प्रेम बढ़ाते रहो, खुशी मिलेगी। जब प्रेम के गुण को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, परंतु कई बार प्रेम विकृत हो जाता है, इसका कारण क्या है? जब हम केवल शरीर और शरीर के सुखों के प्रति आकर्षित होते हैं, इंद्रिय लालसा में डूब जाते हैं, तो ये वासना है। शरीर तो एक साधन मात्र है, इसमें शक्ति आत्मा की है, तो शरीर से प्रेम वासना बन जाती है। जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती, वासना पूर्ण नहीं हो रही है, कोई व्यवधान आता है या कोई रुकावट डालता है, तो क्रोध आ जाता है। प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। प्रेम में उसकी कमी अच्छाइयों सहित स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब संकीर्णता होती है और मन इच्छित बात पूरी नहीं होती प्रेमी से, तो क्रोध आता है, और क्रोध विकृत है। क्रोध में फिर जिद आ जाती है, क्रोध में ईर्ष्या आ जाती है, बदला लेने की भावना आती है। जब हमारा साधनों से प्रेम होता है, भौतिक साधन, भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं, भौतिक साधन चाहिए इसलिए कर रहे हैं, वो लोभ की गिनती में आएगा। लोभ है तो
हम केवल धन के लिए नहीं, जो आजकल हम ज़माने में देख रहे हैं, जिनसे पैसा मिलता है, जिनसे सुविधाएं मिलती हैं, महंगे महंगे उपहार मिलते हैं, तो वहाँ प्रेम बनाए रखते हैं। और जब सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती, उनसे धन प्राप्ति बंद हो जाती, महंगी चीज़ें नहीं मिलती, तो प्रेम भी खत्म कर देते हैं। तो ये प्रेम थोड़ी है, ये तो अशुद्ध रूप है, लोभ है। साथ साथ मोह में भी हम फंस जाते हैं। अपने मोह में आके हमें सत्य नज़र नहीं आता, उसकी अच्छाइयाँ नज़र फिर नहीं आती, या जिससे मोह है उसकी कमियाँ नज़र नहीं आती, तो हम निष्पक्ष नहीं रह पाते और अहंकार आ जाता है। अहंकार में आके हम गलत कार्य करने पे भी उतर जाते हैं ना। अहंकार आता है तो हिंसा, आक्रमण, अपशब्द, कटु वचन निकलते हैं। तो ये तो हमारा पवित्र प्रेम नहीं है। फिर कामना करने की इच्छा, इतने हम आलसी हो जाते हैं कि बस आराम तलब, इतना शरीर से प्रेम, तो आलस्य हमें कर्मठ नहीं होने देता, हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। तो आप देखिए कैसे देह अभिमान में आने से, दैहिक भाव में रहने से वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ये विकार विकसित होते जाते हैं। तो इन विकारों के कारण ही समाज में वातावरण बिगड़ा, समाज में अनैतिकता फैली, समाज में कई दुर्गुण आ गए और परिवार में अशांति, कलह, क्लेश, ये सब चीज़ें आईं। तो इन विकारों से रहित प्रेम पवित्र प्रेम है और उसका आधार है आत्मस्मृति, आत्मिक स्थिति, आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, सबको आगे बढ़ाने की भावना, ऊंचा उठाने की भावना, कल्याण की भावना, देने की भावना आ जाए, तो ये प्रेम सुखदायी है, आनंददायी है। आज दीदी से बात करके हमने ये जाना कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। प्रेम दैहिक ना होकर आत्मिक होना चाहिए। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे इजाज़त लेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसी विषय के नए पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।